अभी रिसेंटली एप्सन ने कुछ अपने पुराने प्रिंटर्स को अपग्रेड किया है और कुछ नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं। आज की वीडियो बनाते समय मैंने इन बातों को भी ध्यान में रखा है। आज मैं आपको उन एप्सन प्रिंटर के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम बेस्ट प्रिंटर फॉर होम यूज या फिर बेस्ट प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज कह सकते हैं। लेकिन अगर आप होम यूज के लिए प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रिंटर तभी परचेज करें अगर आपको मंथली 50 to 60 पेजेस प्रिंट करने हों। अगर आपने 50-60 पेजेस से कम प्रिंट किए तो इन प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है वो जाम हो जाता है। बेसिकली अगर हम हफ्ता 10 दिन तक प्रिंटर को यूज ना करें तो प्रिंटिंग हेड में जो इंक होती है वो जम जाती है। नए प्रिंटर में ये प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रिंटर पुराना होने लगता है ये प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन अगर आप मंथली 50-60 पेजेस से ज्यादा प्रिंट करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। यानी कि अगर आप मंथली 50-60 पेजेस प्रिंट करते हैं तो आपके प्रिंटर के प्रिंटिंग हेड में इंक जाम नहीं होगी और आपका प्रिंटर सालों साल चलता रहेगा। इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट मंथली 50-60 पेजेस से कम है तो आपको प्रिंटर नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ एप्सन प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। इस प्रिंटर में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे कंपटीशन में दूसरे ब्रांड से आगे ले जाती हैं। इन प्रिंटर्स में एक दो ड्रॉबैक भी है जो आपको पता होना चाहिए कोई भी एप्सन प्रिंटर परचेज करने से पहले। किस प्रिंटर में आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करते हैं। एप्सन प्रिंटर्स की रिपेयरिंग बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। आपके सिटी में जो स्मॉल कंप्यूटर शॉप्स हैं वो भी इन प्रिंटर्स की रिपेयरिंग कर सकते हैं। एप्सन मार्केट में इतने ज्यादा बिक चुके हैं कि हर शॉपकीपर ने इन प्रिंटर्स को ओपन किया है, इसे रिपेयर किया है और वो इसके डिजाइन से पूरी तरह से फेमिलियर हो चुका है। इसलिए इन प्रिंटर्स की रिपेयरिंग की कोई टेंशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारा प्रिंटर पुराना हो जाए और उसका वारंटी पीरियड खत्म हो जाए। नंबर 2 पर कहूँ तो एप्सन प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है वो भी मेटल का होता है, इसलिए इसकी लाइफ ज्यादा होती है। एप्सन प्रिंटर्स की प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर मैं इसके लोअर एंड मॉडल्स की बात करूं जैसे 3210 हो गया, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इस 3210 पर भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रिंट करूं तो उसकी क्वालिटी भी एक्सेप्टेबल आती है। नंबर 3 पर कहूं तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपके लिए एप्सन प्रिंटर में इंक रिफिल करना इजी रहेगा क्योंकि इसमें हमें स्पेशली डिजाइंड इंक बॉटल्स मिलती हैं। इन इंक बॉटल में से इंक तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक हम इन इंक बॉटल्स को इंक टैग के साथ पूरी तरह से फिट नहीं कर लेते। ये इंक बॉटल्स इंक टैग में पूरी तरह से फिट हो जाती हैं और हमारी थोड़ी सी भी इंक बाहर स्पिल नहीं होती। 4 पर कहूँ तो एप्सन में जो इंक होती है वो सस्ती होती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक कैनन, इसलिए एप्सन प्रिंटर में प्रिंट करना कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। यही रीजन है कि मैक्सिमम कमर्शियल जगह पर हमें एप्सन प्रिंटर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वार्न भी करना चाहूंगा, एप्सन प्रिंटर की नॉन ब्रांडेड इंक मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है और ये इंक बहुत ज्यादा सस्ती होती है। लेकिन आपने ये इंक यूज नहीं करनी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये इंक बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम इस इंक को बार बार यूज करेंगे तो हमारे प्रिंटर का प्रिंटिंग हेड बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आप हमेशा कंपनी की ओरिजिनल इंक परचेज करें। नंबर 5 पर कहूँ तो एप्सन की प्रिंटिंग स्पीड भी ज्यादा है, चाहे हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट की बात करें या फिर कलर प्रिंटिंग की, दोनों में एप्सन प्रिंटर हमें अच्छी स्पीड देता है। यही सब बातें एप्सन प्रिंटर को दूसरे ब्रांड से ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं। जो एप्सन प्रिंटर मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो सभी टॉप रेटेड हैं, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के हैं, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी है और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस भी कम आते हैं। इसलिए अगर आप बेस्ट प्रिंटर फॉर होम यूज या फिर बेस्ट प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज ढूंढ रहे हैं तो आपको इन्हीं में से कोई प्रिंटर लेना चाहिए। आज की वीडियो में नंबर 4 पर है एप्सन L130 सिंगल फंक्शन इंक टैंक कलर प्रिंटर। ये एक सिंगल फंक्शन प्रिंटर है, इसलिए इस पर हम सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी और स्कैन नहीं कर सकते। इस प्रिंटर में हम कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट मंथली 300 प्रिंट से ज्यादा है तो वी कैन यूज दिस प्रिंटर फॉर होम यूज। और अगर ऑफिस में आपको स्कैन या कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ प्रिंट निकालने हैं और आपके प्रिंट निकालने का वॉल्यूम ज्यादा है और आपको ज्यादा स्पीड में प्रिंट निकालने हैं, तो आप इस प्रिंटर को ऑफिस यूज के लिए भी परचेज कर सकते हो। ये एक इंक टैंक प्रिंटर है
इसलिए ये प्रिंटर हाई वॉल्यूम में प्रिंटिंग कर सकता है और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम आती है। एग्जैक्ट नंबर्स की बात करूं तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 27 ब्लैक एंड व्हाइट पेपर्स प्रिंट कर सकता है और 15 कलर पेपर्स प्रिंट कर सकता है। ये प्रिंटर बहुत से पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है जो मैंने आपके स्क्रीन पर दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इस प्रिंटर के साथ जो कंपैटिबल इंक्स हैं उनका नाम है T6641, T6642, T6643 और T6644 और इन इंक बॉटल्स का एक सेट हमें प्रिंटर के साथ फ्री मिलता है। इस प्रिंटर पर हमें 1 ईयर और 15,000 पेजेस की वारंटी मिलती है। इस प्रिंटर का अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹12,000। अगर आप एक सिंगल फंक्शन प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी हो, जिसकी प्रिंटिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी हो और जिसकी प्रिंटिंग स्पीड भी ज्यादा हो, तो आप बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के इस प्रिंटर में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक ऑल इन वन प्रिंटर चाहते हैं जिसमें आप प्रिंटिंग के साथ साथ कॉपी और स्कैन भी कर सकें, तो लिस्ट में आगे वाले प्रिंटर देखिए। नेक्स्ट एप्सन प्रिंटर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है एप्सन L3210। और अगर आपको अपने घर के लिए एक ऑल इन वन प्रिंटर कम प्राइस में चाहिए तो हम इस प्रिंटर को बेस्ट प्रिंटर फॉर होम यूज कह सकते हैं। और हम इस प्रिंटर को रेगुलर यूज और हैवी यूज दोनों के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर आप पर मंथ मोर देन 300 पेजेस प्रिंट करते हैं तो उसे हैवी यूज में काउंट किया जाता है। ये एक मल्टीपर्पज प्रिंटर है, इसमें हम प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस प्रिंटर को हम USB से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक लाइट वेट प्रिंटर है और इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 5 kg, इसलिए इसे उठाते समय आपको हैवी महसूस नहीं होगा। इस प्रिंटर में हमें पावर बटन, साथ ही प्रिंटिंग कमांड बटन भी हमें आगे की तरफ दिए गए हैं। ये इसका इंक कंपार्टमेंट है, यहीं पर इंक रिफिल की जाती है। अगर मैं इस प्रिंटर के प्रिंटिंग स्पीड की बात करूं तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 33 पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकता है। और अगर मैं कलर प्रिंटिंग की बात करूं तो ये प्रिंटर 15 पेजेस 1 मिनट में कलर प्रिंटिंग कर सकता है। अगर मैं प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करूं तो इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। इसमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट 9 पैसा पर पेज और कलर प्रिंट 24 पैसा पर पेज पड़ता है। लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो प्रिंट आउट आप इस प्रिंटर से निकालने लगे हो उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप हाई क्वालिटी प्रिंट्स निकालोगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब बात पेपर साइजेस की करते हैं जिसे ये प्रिंटर सपोर्ट कर सकता है। ये प्रिंटर A4, लीगल साइज और लेटर साइज को सपोर्ट करता है। ये प्रिंटर मैक्सिमम 256 GSM के पेपर को सपोर्ट करता है और इस प्रिंटर की पावर कंजप्शन है 14 वाट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो ये प्रिंटर विंडोज XP, XP प्रोफेशनल, विस्टा, विंडोज 7, 8, 8.1, विंडोज 10 और इससे बाद वाले वर्जन्स के साथ कंपैटिबल है। इस प्रिंटर में आप फोटो भी प्रिंट कर सकते हैं। हमारे फोटो का प्रिंट बहुत ज्यादा सुपीरियर भी नहीं आता और बहुत ज्यादा इंफीरियर भी नहीं आता, हमें ओके क्वालिटी का फोटो प्रिंट मिल जाता है। ये एप्सन प्रिंटर 4R साइज तक बॉर्डरलेस प्रिंटिंग कर सकता है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो इस पर हमें 1 ईयर वारंटी मिलती है। ये प्रिंटर रियली इकोनॉमिक है। एप्सन ने ये प्रिंटर 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है, L3210, L3211 और L3215। इन तीनों वेरिएंट्स की बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनके इंटरनल कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ इनके कलर में है। मैंने इन तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। जो कलर आपको पसंद हो या फिर जिस वेरिएंट पे आपको ज्यादा अच्छी डील मिले, आप वो वाला वेरिएंट चूज कर लीजिए। नंबर 2 पर है एप्सन L3250। ये प्रिंटर एप्सन ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था और आते ही ये प्रिंटर काफी पॉपुलर हो गया। अगर आप अपने घर के लिए एक वाईफाई कनेक्टिविटी वाला प्रिंटर चाहते हैं तो हम इस प्रिंटर को बेस्ट प्रिंटर फॉर होम यूज कह सकते हैं। इससे पहले एप्सन L3150 बेस्ट सेलर था, लेकिन उसमें हेड जॉम और इंक क्लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। एप्सन ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर किया और कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स की और नए मॉडल को एप्सन L3250 के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसलिए इस मॉडल में इंक क्लॉगिंग और हेड जॉम की प्रॉब्लम बहुत कम है। एप्सन L3250 एक मल्टीपर्पज प्रिंटर है और इसमें हम प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं। अब बात टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की करते हैं।
इस प्रिंटर में हमें प्रिंट रेजोल्यूशन मिलता है 5760 इंटू 1440 dpi का। जब हम फोटोकॉपी करेंगे तो कॉपी रेजोल्यूशन हमें मिलता है 600 इंटू 600 dpi का। मैक्सिमम पेज साइज जिसे हम कॉपी कर सकते हैं वो है A4 और लेटर साइज। जब हम इस प्रिंटर में स्कैन करेंगे हमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मिलेगा 1200 इंटू 2400 dpi का। मैक्सिमम स्कैन एरिया जो हम इस प्रिंटर में कर सकते हैं वो है 8.5 इंटू 11.7 सेंटीमीटर। अगर मैं स्कैन स्पीड की बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट पेज को हम 11 सेकेंड में स्कैन कर सकते हैं और कलर पेज को 28 सेकेंड में स्कैन कर सकते हैं। अगर मैं इनपुट ट्रे की कैपेसिटी की बात करूं तो अगर हम A4 साइज या लेटर साइज पेपर लें वो हम 100 शीट्स तक लगा सकते हैं अगर ये पेपर 80 GSM या इससे कम का है। अगर हम प्रीमियम ग्लासी फोटो पेपर का यूज करेंगे तो हम इनपुट ट्रे में सिर्फ 20 शीट्स लगा सकते हैं। अब बात आउटपुट ट्रे की कैपेसिटी की करते हैं। आउटपुट ट्रे में हम 30 शीट्स ले सकते हैं अगर वो A4 या लेटर साइज की है। अगर हम प्रीमियम ग्लॉसी फोटो पेपर यूज करेंगे तो वो आउटपुट ट्रे में 20 ही आ सकते हैं। अब हम पेपर साइजेस की बात करते हैं जिसे ये प्रिंटर हैंडल कर सकता है। ये प्रिंटर लीगल, इंडियन लीगल, लेटर, A4, 16K, B5, A5, B6 और A6 पेपर साइजेस को हैंडल कर सकता है। इस प्रिंटर का अप्रोक्सीमेट प्राइस है 15,500 और इस प्राइस पर ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है। इस प्रिंटर को होम यूज, ऑफिस यूज, रेगुलर यूज या फिर हैवी यूज के लिए परचेज कर सकते हो। प्रिंटर में आप पैम्फलेट प्रिंट कर सकते हैं, ब्रोचर्स प्रिंट कर सकते हैं, बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल्स के प्रिंट बाहर निकाल सकते हैं। इसमें आप फ्यूजन शीट पर प्रिंट कर सकते हैं और फ्यूजन शीट को PVC शीट पर लगाकर आप PVC प्रिंटिंग का काम भी चला सकते हैं। लेकिन ये प्रिंटर डायरेक्ट PVC प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए आपको फ्यूजन शीट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्टिविटी की बात करूं तो इस प्रिंटर को हम USB से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रिंटर के प्रिंटिंग स्पीड की बात करूं तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 33 पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकता है। और अगर मैं कलर प्रिंटिंग की बात करूं तो ये प्रिंटर 15 पेजेस 1 मिनट में कलर प्रिंटिंग कर सकता है। अगर मैं प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करूं तो इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। इसमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट 9 पैसा पर पेज और कलर प्रिंट 24 पैसा पर पेज पड़ता है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा प्रिंटर है जिसे आप परचेज कर सकते हो और मैं इसे रिकमेंड करता हूं। लेकिन इस प्रिंटर में भी कुछ कमियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस प्रिंटर को परचेज करने से पहले। नंबर 1 पर कहूं तो ये प्रिंटर ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं करता। इसमें हम मैनुअली डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इस प्रिंटर में ये है कि इसमें हमें डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दी गई, इसलिए अगर हम प्रिंट निकालते समय अपने प्रिंट की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहें या फिर उसके साइज को कम ज़्यादा करना चाहें तो वो हम मोबाइल ऐप की हेल्प से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंटर से नहीं कर सकते। एप्सन ने ये मॉडल 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है, एक है एप्सन L 3250 और दूसरा एप्सन L 3252। एप्सन ने ये मॉडल 2 वेरिएंट में लॉन्च क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप जानते हैं कि ये दोनों मॉडल एप्सन L 3150 और एप्सन L 3152 का अपग्रेडेड वर्जन है। जब कंपनी ने एप्सन L 3150 लॉन्च किया था तो कंपनी ने क्लेम किया था कि ये प्रिंटर मैक और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। लेकिन जब यूजर्स इसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगे तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी। जब ये बात एप्सन के पास पहुंची तो उसने अपनी टीम इसके सॉल्यूशन में लगा दी और बहुत जल्दी इसके रीजन को ढूंढकर उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन तब तक मार्केट में एप्सन L 3150 बहुत पॉपुलर हो चुका था और एप्सन एक पॉपुलर मॉडल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, इसलिए कंपनी ने एक दूसरा वेरिएंट निकाला जिसका नाम एप्सन L 3152 रख दिया और कंपनी क्लेम करने लगी कि ये वेरिएंट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। इसलिए जब एप्सन ने अपने पुराने प्रिंटर 3150 को अपग्रेड करके 3250 मॉडल लाया तो उसने 3152 को भी अपग्रेड करके 3252 ले आया। लेकिन एप्सन L 3250 और एप्सन L 3252 दोनों प्रिंटर्स की बिल्ड क्वालिटी सेम है, दोनों की इंटरनल कंपोनेंट सेम है और दोनों की एफिशिएंसी भी सेम है। मैंने दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो आपको सस्ता मिले आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रिंटर चाहते हैं जिसमें आपको डिस्प्ले स्क्रीन भी मिले और आप प्रिंटर से ही अपने प्रिंट की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकें, तो एप्सन ने उसके लिए एक रिसेंट मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है एप्सन L3260। इस प्रिंटर में हमें एक 3.7 सेंटीमीटर साइज की डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। एप्सन L3250 और एप्सन L3260 दोनों प्रिंटर 90% सेम है। एप्सन L3260 में हमें डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है, साथ में कुछ माइनर चेंजेस की गई हैं जो कि नेग्लिजिबल हैं। इसलिए अगर आपको अपने प्रिंटर में डिस्प्ले स्क्रीन चाहिए तभी आप 3260 की तरफ जाए, अदरवाइज सेम क्वालिटी और सेम फीचर हमें एप्सन L3250 में कम प्राइस पर मिल रहे हैं। अभी तक हमने जो एप्सन प्रिंटर देखे उनमें हमें ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं मिलती है, लेकिन उन सभी में हम मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी चाहिए तो जो एप्सन प्रिंटर मैं आपको अभी शो कर रहा हूं वो एप्सन प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस एप्सन प्रिंटर का नाम है एप्सन L4260 और इस प्रिंटर को मैं बेस्ट प्रिंटर फॉर होम यूज और बेस्ट प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज दोनों का टाइटल दे सकता हूं। ये प्रिंटर एप्सन L4160 का अपडेटेड वर्जन है। एप्सन का 4160 एक बहुत पॉपुलर प्रिंटर रहा है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी कमियां आ रही थी जिसे एप्सन L4260 में दूर किया गया है। इस प्रिंटर में हमें 3.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। अगर किसी पेज के प्रिंट को हम बड़ा करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले की हेल्प से प्रिंटर से ही कर सकते हैं। इस प्रिंटर में जो इंक यूज होती है उसका मॉडल नंबर है 001। अगर हम पेज यील्ड की बात करें तो इस प्रिंटर में हमें ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस मिलते हैं 7500 और कलर पेजेस मिलते हैं 6000। इस प्रिंटर में हम A4 साइज तक बॉर्डरलेस प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस प्रिंटर में जो हमें इंक दी गई है वो स्पिल फ्री इंक है। अगर मैं इस प्रिंटर पर वारंटी की बात करूं, इस पर हमें 1 ईयर या 30,000 पेजेस की वारंटी दी गई है। अब मैं इस प्रिंटर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करता हूं। ये प्रिंटर कम पावर कंज्यूम करता है क्योंकि इसमें एप्सन हीट फ्री टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसकी वजह से हमें हाई स्पीड प्रिंटिंग मिलती है एट लोअर पावर कंजप्शन। ऑटो डुप्लेक्स फंक्शन की वजह से हम अपने पेज के दोनों साइड पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी पेपर कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड काफी अच्छी है और कंपनी क्लेम करती है कि जो प्रिंट आउट आप इस प्रिंटर से निकालोगे वो वाटर और स्मज रेसिस्टेंट है। इस प्रिंटर में प्रिंट करना काफी इकोनॉमिकल है क्योंकि ब्लैक इंक हमें 7500 पेजेस यील्ड देती है और कलर्ड इंक हमें 6000 पेजेस यील्ड देती है। इसमें इंक बॉटल्स यूनिकली डिजाइन की गई हैं जिसकी वजह से हम स्पिल फ्री और एरर फ्री रिफिलिंग हो सकती है। इस प्रिंटर में वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हमें वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट दोनों दिए गए हैं। वाईफाई डायरेक्ट की हेल्प से हम 8 डिवाइसेस को अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग चाहिए तो ये लेटेस्ट प्रिंटर हाईली रिकमेंडेड है। अगर इस वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी नॉलेज इंक्रीज किया या फिर ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकी एक अच्छा प्रिंटर चूज करने में, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।